कदम किसानों के हित में जो उठाया जाएगा वो ये कि इस भूमि अधिग्रहण कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह जब उनको फांसी की सजा हुई थी और वो जेल में बंद थे, उसके पहले उन्होंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं और जितनी बातचीत पत्रकारों से की है, हर बार वो ये कहा करते थे कि अंग्रेजों के सबसे ज्यादा दमनकारी कोई कानून भारत में है तो उसमें से एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट और दूसरा कानून है इंडियन पुलिस एक्ट, पुलिस का कानून। और शहीद आजम कहा करते थे भगत सिंह जी कि ये कानून समाप्त होने ही चाहिए आजादी के बाद। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब जब मौका मिला उनके व्याख्यान कहीं भी लोगों के बीच में करने का, वो हर बार अंग्रेजों के इस दमनकारी कानून का विरोध करते थे और लोगों में उसकी चर्चा करते थे। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जब जब उनको मौका मिला तो इस कानून के खिलाफ उन्होंने पर्चे बंटवाए थे, इस कानून के खिलाफ हैंडबिल तैयार करके इस देश में बंटवाए थे। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों क्रांतिकारियों का कहना था कि ये भूमि अधिग्रहण का कानून सबसे अत्याचारी कानून है। अंग्रेजों के जाने के बाद इस कानून को समाप्त हो जाना चाहिए और अंग्रेजों के जाने के बाद ये कानून रद्द हो जाना चाहिए। हमारे सारे शहीदों का एक ही सपना था, वो हिंसा वाले शहीद हों या अहिंसा वाले शहीद हों। आप जानते हैं भारत में दो तरह के क्रांतिकारी थे, एक तो हिंसा के रास्ते से देश को आजाद कराना चाहते थे और एक तो अहिंसा के रास्ते से आजाद कराना चाहते थे। लेकिन दोनों ही तरह के क्रांतिकारी मानते थे कि ये जमीन के अधिग्रहण का जो कानून है, लैंड के एक्विजिशन का जो कानून है, ये अत्याचारी है, बहुत ज्यादा अन्याय करने वाला है, शोषण करने वाला है, इसलिए इस कानून को रद्द होना ही चाहिए। इस आधार पर इस कानून के खिलाफ विरोध और विद्रोह हुआ था। हमारे देश में जो वनवासी समाज है, जिसको हम दुर्भाग्य से आदिवासी कहते हैं, आदिवासी तो हम सभी हैं क्योंकि हम इस मूल धरती के जन्म लेने वाले हैं और इस मूल धरती पर बड़े होने वाले हैं। हम सभी आदिवासी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जंगलों में रहने वालों को हम गलती से आदिवासी कह देते हैं। हम सभी आदिवासी हैं, जंगल में जो रहते हैं वो वनवासी हैं और हम जो शहरों में रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, वो शहर और गांव के वासी हैं। तो जो वनवासी समाज है, उस समाज में इस कानून के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां के एक राजा हुआ करते थे कुंवर सिंह, उन्होंने इस कानून के खिलाफ अंग्रेजों से बहुत बड़ा टक्कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा संग्राम लड़ा था। बिहार में एक महान क्रांतिकारी हुए बिरसा मुंडा, जो अब झारखंड का इलाका है। बिरसा मुंडा ने इसी कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी थी, अपना बलिदान दिया था। तो बिरसा मुंडा रहे हों झारखंड के, या राजा कुंवर सिंह रहे हों बिहार के, या शहीद आजम भगत सिंह हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, या महात्मा गांधी, या सरदार पटेल, ये सभी क्रांतिकारियों का इस कानून के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह और बगावत थी। अब हमको ऐसा लगता था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों की सरकार भारत से चली गई, तो अंग्रेजी कानून ये चला जाना चाहिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, इसको रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत और दुख और दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के चले जाने के 62 साल के बाद भी ये कानून भारत में लगा हुआ है और इस कानून के आधार पर किसानों से जमीनें आज भी छीनी जा रही हैं और इस कानून के आधार पर हमारे किसानों को आज भी भूमिहीन किया जा रहा है, हमारे किसानों को जमीन विहीन किया जा रहा है, धरती विहीन किया जा रहा है। मुझे बहुत दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, जिस तरीके से अंग्रेजों की सरकार जमीन छीना करती थी, ठीक उसी तरीके से आजाद भारत की सरकार भी जमीनें किसानों से छीन रही है। इसी कानून का सेक्शन 4 है, इसी कानून का पैरा 1 है, उसके आधार पर अंग्रेज जमीन छीनने के लिए नोटिस इशू किया करते थे। वही सेक्शन 4, वही पैरा 1 के आधार पर भारत सरकार भी नोटिस इशू करती है और उसी तरीके से नोटिस आता है जिलाधिकारी के माध्यम से और जमीन छीनने के लिए आपको आदेश थमा दिया जाता है। आप मजबूर हो जाते हैं अपनी जमीन देने के लिए। जब सरकार आपसे जमीन लेती है तो कई बार मजाक होता है किसानों के साथ, वो ये कि किसानों की जमीन का भाव तय किया जाता है 1 रुपए स्क्वायर फीट, 50 पैसे स्क्वायर फीट, 15 पैसे स्क्वायर फीट। मैं आपको मेरे जीवन का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से लगभग 15-16 साल पहले गुजरात सरकार ने एक जमीन लिया था किसानों से और वो जमीन था गांधीधाम नाम के शहर के पास में।
गांधीधाम गुजरात का एक ऐसा शहर है जो समुद्र के किनारे है। वहां पर एक बहुत बड़ा द्वीप है, उस द्वीप का नाम है सतसैडा बेट। उस जमीन को गुजरात सरकार ने लिया और एक अमेरिका की कंपनी कारगिल को बेच दिया। अमेरिका की एक कंपनी कारगिल आई गुजरात में व्यापार करने के लिए और उस कंपनी ने नमक बनाने की घोषणा की थी कि नमक बनाएंगे और पूरे भारत को नमक खिलाएंगे। और वो नमक बनाने के लिए उनको जमीन चाहिए थी। तो 70,000 एकड़ का एक द्वीप समूह गुजरात सरकार ने उस अमरीकी कंपनी को बेचा। जब उसके दस्तावेज हमारे हाथ में आए तो इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि वो जमीन 15 पैसे स्क्वायर फीट में कारगिल कंपनी को बेची गई। मात्र 15 पैसे स्क्वायर फीट, एक फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा जमीन मात्र 15 पैसे में गुजरात सरकार ने कारगिल कंपनी को बेच दिया। और वो कारगिल अमेरिका की कंपनी थी। गुजरात सरकार को जब अदालत के द्वारा ये पूछा गया, ये मामला गुजरात हाई कोर्ट में गया, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हुआ और गुजरात सरकार को जब ये पूछा गया कि आपने एक विदेशी कंपनी को भारत की जमीन बेची है 15 पैसे स्क्वायर फीट में, तो गुजरात सरकार ने कहा कि हाँ बेची है। और 15 पैसे स्क्वायर फीट में, तो सरकार ने कहा हाँ 15 पैसे स्क्वायर फीट में बेची है क्योंकि वो जमीन भारत के नागरिकों के हित के लिए एक विदेशी कंपनी को बेची गई है। गुजरात सरकार की इस बात को गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि विदेशी कंपनी को 15 पैसे स्क्वायर फीट में जमीन बेचना ये गुजरात के नागरिकों के हित में कैसे हुआ, इससे कौन सा हित सधने वाला है। तो सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ये जो जमीन दी गई है वो जमीन पर नमक बनाया जाएगा और वो नमक पूरे भारत में बेचा जाएगा। भारत के लोगों की जरूरत उनका नमक है और नमक सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि हिंदुस्तान के सभी घरों में 1,35,00,000 मीट्रिक टन नमक का इस्तेमाल होता है हर साल। तो ये कारगिल कंपनी नमक बनाएगी जो हर आदमी की जरूरत है और वो नमक गांव-गांव बेचा